क्यों कर रहे हैं, क्यों इतनी जल्दी कर रहे हैं जी। और मेरा जवाब हमेशा पहले 2 केसेस में यही था कि वो एक पैगाम देना चाह रहे हैं कि जी खान साहब की सियासत ख़त्म है जी। इनका कोई क्वेश्चन डजंट राइज कि ये बाहर आएंगे, सर्टनली नॉट फॉर सेवरल ईयर्स। ये पैगाम जा रहा था और वो पैगाम किसके लिए था? खान साहब के वोटर के लिए। ठीक। क्योंकि खदशा ये था कि खान साहब का वोटर फिर बाहर बड़ी तादाद में निकलेगा और खान साहब की पार्टी और उनके लोगों के लिए वोट डालेगा, ठीक, और उसमें यूज़ फैक्टर भी था। तो उसको डैम्पन करने के लिए और लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ये फैसला हुआ कि जल्दी से जल्दी कराया जाए और एक मोहरें लगाई जाए कि ये फ़ारग है, ताकि इनके कुछ सपोर्टर्स जो डाई हार्ड नहीं हैं वो अलग हो जाएं और वो फिर किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लें, बिकॉज वोट को ज़ाया नहीं करना चाहेंगे। तो पैगाम ये था वोट को मत ज़ाया करें, ये फ़ारग है बंदा। अच्छा। ठीक। और फैसले हो चुके हैं कौन आएगा कौन जाएगा बाकी पार्टियों में से। तो पहले वाला जो था उससे तो पैगाम चला तो गया, ठीक है। दूसरे के साथ भी पैगाम चला गया। अब सोचा ये कि शायद ये पैगाम जा तो रहा है, सुन नहीं रहे हैं लोग, तो मेरा ख्याल है फिर ये भी फैसला हुआ कि एक और लगा दो और इसको थोड़ा पर्सनलाइज कर दो, इसको थोड़ा इस्लामिक एंगल दे दो, ये सोच के कि हमारे यहाँ ट्रेडिशनल लोग हैं तो हो सकता है ये एंगल जो है ये ज़्यादा भारी रहे। हाँ, वो कासिम सूरी साहब का वो वायरल हुआ था ना वीडियो, इस्लामी टच दे दे थोड़ा सा, खान साहब इस्लामी टच दे दे। अच्छा, अब जो गलती जो हुई है मेरे ख्याल से, मेरा ख्याल ये है कि यूथ जो है जो बेसिकली जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है मोर देन दी अदर एज ग्रुप्स, यूथ जो है वो इन चीज़ों की तरफ नहीं देखता। वो फिर किसकी तरफ देखता? वो सिर्फ देखता ये है कि वो एक हीरो है और ये जो बाकी सारे हैं ये ज़ीरो हैं। अच्छा। तो उसकी जो सपोर्ट फॉर इमरान खान इज़ एंटी द ज़ीरोज़ एंड प्रो द हीरो। वो ज़्यादा देर समझते भी नहीं हैं और वो ना ही समझने की कोशिश करते हैं। उन्हें मिस्टर हैंडसम लगता है वो, और वो बातें जिस किस्म की नेशनलिस्टिक बातें करता है और रियासत मदीना की बातें करता है विदाउट एक्सप्लेनिंग, वो मोटी मोटी बात करके इनको उसने इनको दीवाने बना दिए। वो इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। इनफैक्ट ये जो आखिरी फैसला आया इसके साथ मेरा जो ख्याल है, मेरा ख्याल है ये कि बहुत से ट्रेडिशनल लोग भी अच्छा समझते हैं कि ये नहीं, यहाँ तक नहीं जाना चाहिए था। बिकॉज ये देखिए अगर ये फैसला बरकरार रहता है तो बहुत से आगे मसले बन सकते हैं शादियों में और अदालतों में जो खुला के केसेस हैं, बहुत सी नई तलाक के बहुत सी इश्यूज अब बन सकते हैं इसके अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मकसद था कि मैसेज दे के वोटर टर्नआउट को कम करना या डाइवर्ट करना, मैं समझता हूँ वो फेल हो गया है। और उसके बेसिस, उसकी फेलियर के बेसिस के ऊपर अब ये है कि लोग और भी गुस्से में और जिद में निकलेंगे खान साहब को वोट डालने के लिए। अच्छा, लेकिन ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। आप कह रहे हैं सिंपैथी का वोट ही आएगा, खान साहब मजलूम ही साबित हुए हैं इसके नतीजे में भी। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट है कि रियासत का किरदार किसी इंसान की प्राइवेट लाइफ में कितना होना चाहिए और ये सरासर निजी ज़िंदगी में मुदाखलत है। देखिए ये फ़लसफ़ा वेस्टर्न फ़लसफ़ा है, ये इस्लामिक फ़लसफ़ा नहीं है। इस्लाम में तो ये है ना कि हमारा जो मज़हब है कुरान शरीफ, इट्स अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, सारा कुछ उसमें है। इसमें पर्सनल और दूसरी चीज़ें ये सब अलग अलग नहीं हो सकती, हर चीज़ के ऊपर अप्लाई कर। और भी खुद कहते हैं हमारे जो वाइज मैन हैं ऑफ इस्लाम वो सारे यही कहते हैं जी कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ हर चीज़ पे अप्लाई करता है। ये क्या बात हुई प्राइवेट एंड पब्लिक, नो सच थिंग। अगर आप सेकुलर लॉ, जो कि बेसिकली हमारा 90% यहाँ सेकुलर लॉ है जो कि हमने अंग्रेज़ों से इनहेरिट किया था कॉलोनियल रूल से, जो कि सारी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ये वो एक्सेप्ट फॉर सम इस्लामिक क्लॉजेस वो बेसिकली सेकुलर किस्म की चीज़ें हैं ये। उसके अंदर ये ज़रूर है प्राइवेसी के मामला, प्राइवेसी का मामला ज़रूर है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। वेस्ट के अंदर अगर आपका कोई सेक्सुअल स्कैंडल होता है तो उसके ऊपर कानून नहीं लागू होता क्योंकि वहाँ सेक्सुअल फ्रीडम है, ठीक है। मगर वहाँ मॉरल लॉ जो रिलीजन प्रोवाइड करती है उनकी, या वेदर प्रोटेस्टेंट और कैथलिक, वो अप्लाई करती है। कोई MNA है वहाँ समझे पार्लियामेंट का मेंबर है, ठीक, शादीशुदा है, वो कहीं जाके कुछ किसी और के साथ कुछ गड़बड़ कर लेता है तो उसको ये नहीं करते उठा के जेल में डाल देते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ कोई कानून नहीं है कि ये गलत है। अच्छा। मगर वहाँ ये ज़रूर है कि ये अखलाकी तौर पर जिस जिम्मेदारी पे आप बैठे हैं
वहाँ मॉरल अथॉरिटी जो है वो आप इंस्टीट्यूशंस की और अपने ओहदे की अंडरमाइन कर रहे हैं, तो फिर उसको रिज़ाइन करना पड़ जाता है। सैकिंग नहीं होती, या सैकिंग भी होती है उस सूरत में अगर आप रिज़ाइन करने के लिए तैयार ना हो और आपका पार्टी लीडर समझे कि पार्टी का नुकसान हो रहा है आपकी इमोरल बिहेवियर से, तो फिर वो होता है। बिल क्लिंटन की मिसाल है एक, और डोनाल्ड ट्रंप पे भी अभी हाल ही में लगा एज अ प्रेसिडेंट। हाँ, मगर ये मॉरल इश्यूज है, मॉरल अखलाकी है। हाँ, अखलाकी है। तो ये सेकुलर लॉ है। यहाँ अगर आप सेकुलर लॉ अप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ तो सेकुलर लॉ में इस किस्म के जब मामले आ जाते हैं तो एकदम हम चले जाते हैं इस्लामिक लॉ की तरफ। अच्छा, तो यही हुआ है, जब ये ज़ाती चीज़ें शुरू हो जाती हैं तो इस्लामिक लॉ की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको जाते जाते बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, और उसकी वजह यह है, एक तरफ हमारा सेकुलर लॉ चल रहा है, पैरेलल चल रहे हैं ना दोनों, फिर दूसरी तरफ हमारा इस्लामिक लॉ चल तो फिर ये पिक एंड चूज अपनी ये पिक एंड चूज जो है ये डिसाइड करता है स्टेट, रियासत डिसाइड करती है, या जो मुल्ज़िम वो फैसला करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पे इल्ज़ाम लगता है किसी चीज़ का, तो मैं इस्लामिक लॉ का सहारा लेके अपने आप को डिफेंड कर सकता हूँ। अच्छा। और या मैं सेकुलर लॉ का सहारा लेके अपने आप को डिफेंड कर सकता हूँ। तो यहाँ दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, जिसके साथ इतनी कन्फ्यूजन है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सेकुलर लॉ के अंदर जिस तरीके से किसास और दियत यहाँ ट्राई की होते हैं, वहाँ सेकुलर लॉ के अंदर उस किस्म की चीज़ नहीं है, वो रियासत टेकअप कर लेती है। मगर यहाँ वो भी चलता है, साथ वो भी चलता है। फॉर एग्जांपल आप कत्ल करते थे किसी को, तो सेकुलर लॉ कहता है आपको रियासत सजा देगी जी, इस्लामिक लॉ कहता है कि दियत कर ले, दियत कर ले। हाँ, शाहरुख चतोई केस में भी ये हुआ, रेमन डेविस केस में भी ये देखा गया जी। तो रियासत ने इस्लामिक लॉ इस्तेमाल करके रेमन डेविस को रिलीज कर दिया। हाँ। अच्छा, तो ये चीज़ें यहाँ प्रॉब्लम्स हैं हमारे मुल्क के अंदर, ये सिर्फ हम ही हैं जहाँ इस ये कभी कंफ्यूजन दूर होगी नहीं। अच्छा, ये नहीं दूर होगी, किसी की हिम्मत नहीं है कि एक लॉ कर दे या सारा सिस्टम ही इस्लामिक कर दे और छुट्टी कराओ सारी चीज़ की, ये सारा जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट तो फलाना टिंगड़ा और काजीज बैठा दें और ठगाठक स्पीडी जस्टिस हो जाए। जो बात करते हैं लोग कि जी उठाओ और गले कटो और ख़त्म। तो या तो वो चीज़ शुरू कर दें, या फिर आप पूरी ड्यू प्रोसेस और सेकुलर लॉ जो है उसको अप्लाई करें। ठीक है। तो इसलिए ये तो मैंने आपका जवाब दे दिया। अब जो लोग इस वक्त कह रहे हैं, और कुछ सेंसिबल लोग बात कर रहे हैं कि जी ये क्या बात हुई, रियासत अब हमारे प्राइवेट मैटर्स में मदाखलत कर रही है, और इसका तो अगर ये शुरू हो गया तो फिर कहाँ ख़त्म होगा, फ्लड गेट पता नहीं किधर। हाँ, तो बात ये है कि ये है सेकुलर पोजीशन जी, ये है सेकुलर पोजीशन। और मैं आपको बताऊं, ये क्लैश कब पहले मैंने देखा, क्लैश आता रहता था, मगर इमरान खान के केस में ये मैंने देखा था उस वक़्त जब हनीफ अब्बासी साहब MNA फ्रॉम पिंडी नून लीग के, उन्होंने एक पिटिशन दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ साल पहले, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान की एक इलिजिटिमेट डॉटर है, और उन्होंने सारी एविडेंस पूरी इकट्ठी की थी, DNA फोरेंसिक सारा अमेरिका से, कैलिफोर्निया से उन्होंने मंगवा के पूरा पलंदा खान साहब को डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की जी। और उस वक़्त के जो जज साहब थे जो कि सुन रहे थे, उन्होंने उठा के बाहर फाइल फेंक दी। उन्होंने कहा कि ये क्यों मेरे पास लेके आए हैं, हमारा ये नहीं काम क्या ज़ाती इश्यूज़ के ऊपर हम अच्छा फैसला दें, कोई ये ज़ाती इशू है, इसको नहीं ये कंफ्यूज करें यहाँ। हालांकि हमारे कानून के अंदर, सेकुलर कानून के अंदर भी जो हमारा है उसके अंदर भी ये क्लॉज है कि अगर आप अडल्ट्री करते हैं आउटसाइड मैरिज, व्हाइल यू मैरिड, जिना, तो वो इज पनिशेबल। और अगर मैरिज और नो मैरिज फिर भी जो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं, जिनसी ताल्लुकात वो बैंड है और सजाएं हैं उसके लिए। तो अब बात यह है कि उस वक्त जज साहब ने फेंक दिया और कहा ये प्राइवेट मैटर है, अच्छा, ख़त्म होगी बात। आज उसी किस्म की चीज़ इमरान खान साहब के गले और रास्ते से आके पड़ गई है। ठीक है। हाँ। और मगर मैं ये समझता हूँ कि सिंपथी जो है इस किस्म के इश्यूज़ के ऊपर, वो हमारे, क्योंकि ज़्यादातर अदालतें हमारी सेकुलर लॉ के ऊपर चलती हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि जब ये हाई कोर्ट में जाएगा ये केस, तो उठा के बाहर मारेंगे इसको। इसमें इतनी खामियां हैं, इतनी डबल स्टैंडर्ड्स हैं, इतनी फॉल्स बैड रेफरेंसेस हैं, और जो अच्छे रेफरेंसेस सलमान राजा ने या किसी और ने वहाँ दिए उनको उन्होंने इग्नोर किया। हाँ, तो मैं ये समझता हूँ दैट इज़ द पॉलिटिक्स एंड लॉ पार्ट, एंड दैट इज़ द क्वेश्चन जो आपने पूछा कि प्राइवेट लाइफ जो है वो पब्लिक होनी चाहिए कि नहीं। अच्छा, तो जो कैरेक्टर असैसिनेशन और तजलील का इल्ज़ाम बानी PTI ने लगाया कि ये केस इस मकसद के लिए बनाया गया है, उसमें कामयाबी हुई? नहीं, मैं बताऊं क्यों। खान साहब के ऊपर, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर
ये कोई पहली बार तो नहीं है कि उन्होंने इस किस्म की चीज़ें की हैं। खान साहब के ऊपर तो रेहाम खान लंबी चौड़ी थीसिस लिख गई हैं कि वो उनकी क्या करते हैं और क्या नहीं करते।